खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा आपको आपके शहर खंडवा में। और दीपावली के शुभ अवसर पर सभी प्रोडक्ट्स पर पाएं 40% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। इतना ही नहीं, हमारे डिस्काउंट के बाद भी क्रेडिट कार्ड पर पाएं 22% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। और साथ ही साथ हर प्रोडक्ट पर बीमा बिल्कुल फ्री और आकर्षक गिफ्ट भी हैं। और हाँ, ओलेड एलईडी टीवी पर 50% तक का धमाकेदार ऑफर। तो देर मत कीजिए, चलिए आज ही आइए एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा। एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा, जहां भरोसा भी और बचत भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। काजी साहब, क्या मसला है जमीन का ये जो जेसीबी नगर निगम प्रॉपर्टी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम जिस जगह खड़े हैं वो जगह जो है ईदगाह की है। अभी सुबह 2-3 फोन आए थे कि यहाँ पर जो है नजरुल अधिकारी और एसडीएम और नगर निगम कमिश्नर आके यहाँ की नपती करवा रहे हैं। हमने फौरी तौर पे कलेक्टर साहब से चर्चा करना चाहा। चूंकि कलेक्टर साहब बाहर थे तो उन्होंने अपना जो प्रभार है किसी अन्य कलेक्टर को दे रखा था। उसके बाद हमने एसडीएम साहब से चर्चा करी कि बगैर इत्तला के आप लोग जो हमारी प्रॉपर्टी की नपती कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। अगर आप हमारी ईदगाह की जमीन की नपती चाहते हैं तो कम से कम हम लोगों को यहाँ पर बुलवाना था, हम लोगों को इत्तला देना था। सबसे पहले आपत्ति हमारी यही है कि जिला प्रशासन बगैर किसी इत्तला के हमारी ईदगाह पे आ जाता है और आने के बाद जो है नपती शुरू कर देता है। नपती शुरू करने के बाद वो एक लेआउट डालता है, लेआउट डालने के बाद जेसीबी से खुदाई करना चाहता है। हम लोग यहाँ पर आए, समाज की तरफ से हम लोगों ने आपत्ति ली, हम लोगों ने निगम का काम रुकवाया, हमने एसडीएम सर से एडीएम सर से चर्चा करी। हम चाहते हैं कि स्कूल की बाउंड्री वॉल बने, लेकिन कब बने? चूंकि हमारी ईदगाह है, हजारों लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं ईद और बकरीद के दिन। इसके अलावा यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम भी होता है। चूंकि ये एक मैदान है और हम चाहते हैं कि मैदान बना रहे। आप बाउंड्री वॉल बना के क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कम से कम हम लोगों को ये बताया जाए। और बाउंड्री वॉल बना रहे तो आप स्कूल की बाउंड्री वॉल बनाए। स्कूल का इतना बड़ा मैदान है और हर बार यहाँ से एक आपत्ति हुई है कि भाई ये जो बाउंड्री वॉल है इसलिए नहीं बनाई जाती चूंकि यहाँ के दोनों पर्व एक साथ मनाए जाते हैं। एक तरफ यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम सिंधी समाज की जानिब से होता है और मुस्लिम समाज साल में 2 बार जो है ईद की नमाज पढ़ते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। अब आप बाउंड्री वॉल बना दोगे तो इससे फायदा किसको होगा? और आप विकास की बात करते हो कि विकास के ऊपर आप बाउंड्री वॉल बनाना चाहते हो, तो हमको ऐसे विकास की कोई जरूरत नहीं है। आज मुसलमानों की प्रॉपर्टी को चिन्हित करके जगह जगह पे सिर्फ मुसलमानों के लिए अतिक्रमण और बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। हम इस चीज का विरोध करते हैं, पूरा समाज इस चीज का विरोध करता है। जो भी विकास चाहते हो आप पहले हम लोगों से चर्चा करें, पहले हम लोगों से बात करें, उसके बाद करें। और भी कहीं सर्वे बेशकीमती जमीनें हैं उसको नगर निगम चिन्हित नहीं करता है, इसको लेकर क्या है? इससे पहले भी शकर तालाब, चूंकि एक मुस्लिम बस्ती थी, वहां पर तालाब को बोल के मुसलमानों के जो सरकारी जमीनों पे जो मकानात बने हुए थे उनके मकानों को तोड़ा गया। दूध तलाई जो है जिसका विकास करने की निगम ने बात करी थी, यहाँ पर सारे के सारे पट्टेदारी थे, उनके मकानों को तोड़ा गया। आज तक के उस चीज का विकास नहीं कर पाए। इसके साथ दीगर समाज की जमीनें भी दूध तलाई के साथ लगी हुई है। क्यों भाई, उनको क्यों नहीं हटाया आपने? जब भी कार्रवाई होती है तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है। मुसलमानों को चिन्हित करके उनके बनाए हुए मकानों को, उनके आशियानों को तोड़ा जाता है। इसका हम लोग आज विरोध करते हैं। समाज आगे करेगा अगर नगर निगम ऐसी कार्रवाई करेगा? पूरा मुस्लिम समाज जमा होगा, इकट्ठा होगा। हमको अगर विरोध करना है तो जो सामाजिक स्तर पर जो विरोध होगा वो हम लोग करेंगे।